मेरा मानना है कि ईश्वर की दृष्टि में पाप पुण्य कुछ नहीं, किंतु अकर्तव्य कर्म ही पाप है। पाप अर्थात अकर्तव्य कर्म करने से सृष्टि की, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाती है, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इस व्यवस्था का बिगड़ना ही सांसारिक दुखों का कारण है। हर प्राणी की इच्छा होती है आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करना, और यह तभी संभव है जब हमारे साथ साथ अन्य लोग भी सुखी रहें, और यह तभी हो सकता है जब सांसारिक अथवा सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। यदि आप सोचते हैं कि किसी का धन हड़प कर या किसी की कार, मकान आदि छीन कर आप आनंदित हो सकेंगे, आप आनंद ले सकेंगे, तो यह आपका भ्रम ही है। क्योंकि आज आपने दूसरे की संपत्ति छीनी, कल कोई और आपसे छीन लेगा। इसे आप किसी को कष्ट देंगे, सताएंगे, बदले में हो सकता है कल आपकी संतानों को दूसरा पक्ष सताए। आप लोगों में द्वंद्व होगा, आपाधापी मचेगी। सभी लोग इस आपाधापी से बचने का प्रयास करेंगे, यानी लोगों के पीछे पीछे कष्ट भागेगा, वे उसके आगे आगे भागेंगे। क्या यह आनंद है? नहीं, यह तो और भी अधिक कष्टकर है। यदि सभी लोग आनंद में रहना चाहते हैं तो किसी का आनंद छीनने का प्रयास ना करें, किसी को कष्ट ना दें, बल्कि सुख पहुंचाने का प्रयास करें। जब सभी लोग अन्य लोगों को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो स्वयं भी अनिवार्य रूप से सुखी रह सकेंगे। दूसरे प्रकार से कहें तो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अनाधिकार प्राप्ति की चेष्टा करना ही सांसारिक कष्टों का कारण है। आज अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए मुफ्त में दूसरों की संपत्ति आदि का हरण कर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह चोरी डकैती के रूप में हो, धोखाधड़ी के रूप में हो, शोषण के रूप में हो, बेईमानी के रूप में हो या किसी और रूप में। व्यक्ति व्यक्ति से लड़ता दिखाई दे रहा है, चाहे यह लड़ाई किसी वाहन सवार से किराए के कारण हो, अपशब्दों के कारण हो, संपत्ति हरण के कारण हो या किसी अन्य कारण। संसार में जितने भी न्यायालय, पुलिस, सेना, हथियार आदि हैं, सब अनाधिकार प्राप्ति की चेष्टा से होने वाली अव्यवस्था के कारण है। समाज के लिए पुलिस, सेना, न्यायालय आदि की अरचनात्मक अथवा अनुत्पादक भूमिका के कारण संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इन पर फिजूल ही खर्च हो जाता है। यदि आंकड़े इकट्ठा किए जाएं तो इन खर्चों को होने से बचाकर कदाचित सारा संसार सुखी रह सकता है, किंतु यह किसी व्यक्ति विशेष की मानसिकता बदलने के कारण नहीं, अपितु सभी लोगों के प्रयास से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार अच्छी मानसिकता रखने वाले सभी व्यक्ति स्वयं के लिए भी शुभकारी सिद्ध हो सकेंगे और अपने वंशजों के लिए भी।